शेरू का शरीर दीवार की दरारों में फंसा था और उसकी छाती से चिपका हुआ था। एक चमचमाता हुआ अजीब सा डायनासोर का अंडा वो पूरी ताकत से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जितना जोर लगाता उतना ही अंदर धंसता चला जाता। दरअसल कुछ वक्त पहले वो इस रहस्यमयी भूल भुलैया में बस यूं ही घूमते हुए दाखिल हो गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये जगह जिंदा है और सोचती है। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे है जो इस अंडे को छीनना चाहता है। और जैसे ही वो मोड़ा एक सूट पहना आदमी सामने आ गया, उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब था। वो चुपचाप आकर शेरू से टकराया और उसे घूरने लगा। एक पल को लगा कि बस अब अंडा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और निकल गया। तभी एक और अजनबी आया जिसने चमचमाते नोट शेरू के सामने लहराए। पहले 100 फिर 2 गुना। जब शेरू ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो वो और करीब आने लगा, लेकिन शेरू ने झटके से धक्का देकर उसे गिराया और तेजी से भाग निकला। तभी वो आई, एक खूबसूरत पर खतरनाक लड़की। उसने अपनी शर्ट खोलकर अंडे के पास आकर खुद को शेरू पर झुका लिया। उसकी हरकतें साफ थीं, ये मोहिनी विद्या थी। बट शेरू उसके जाल में आने वालों में से नहीं था। वो पहले ही सतर्क था। उसने अपना पैर घुमाया और पल में वहां से गायब हो गया। तभी किसी ने उसे घड़ी दिखाकर सम्मोहित करने की कोशिश की और कुछ पल को वो अजीब सी दुनिया में चला गया, जहाँ दीवारें सांस ले रही थी और आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन तभी एक झटका लगा और वो होश में आया। अंडा अब भी उसके पास था और वो सीधे दौड़ पड़ा। भागते भागते एक छोटी लड़की मिली जो जैसे पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने बिना कुछ कहे उसे एक स्टील की कलम दी और बोली, जब सब कुछ खत्म लगने लगे इसे इस्तेमाल करना। शेरू कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी माँ आकर उसे ले गई और वो फिर अकेला रह गया। लेकिन खतरा अभी बाकी था। पहले वाला सूट वाला आदमी फिर आ गया और इस बार उसका असली चेहरा सामने था। उसने शेरू को दीवार से चिपका दिया और बेरहमी से मारने लगा। उसकी आंखों में कुछ इंसानी नहीं बचा था। वो अब एक शिकारी बन चुका था। लेकिन तभी कुछ हुआ। शेरू को एहसास हुआ कि जब तक पास वो कलम है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और अब हर तरफ से अंधेरा उसे घेरने लगा। शेरू ने हाथ पैर मारे, चिल्लाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तभी पीछे से उस दरिंदे ने उसका गला दबाना शुरू किया। अब सांसें बंद होने लगी और हर तरफ अंधेरा छाने लगा। आखिरी हिम्मत जुटाकर शेरू ने जेब से वो स्टील की कलम निकाली और पूरी ताकत से उस आदमी की हथेली में घुसेड़ दी। उसकी चीखें गूंज उठी और शेरू ने पूरी ताकत लगाकर अंडा दीवार के बाहर फेंका। उसे एक अनजान आदमी ने कैच कर लिया, लेकिन दीवार बंद हो चुकी थी। शेरू अंदर ही रह गया, अब हमेशा के लिए इस भूल भुलैया का कैदी। लेकिन बाहर वो अंडा अब किसी के हाथ में था और असली कहानी तो अब शुरू होनी थी।